नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत मसूरी विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। और इसी बीच सीधा लिए चलते हैं आपको केदारनाथ से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, सीधी तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम हैं और कड़ी सुरक्षा के पहरे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके साथ तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा केदारनाथ पहुंचे हैं, जहां से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सभी से अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं वो। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं तो यकीनन दर्शन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ये देखिए मंदिर में प्रवेश करती हुई भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे सीएम धामी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 16 जून 2013 को केदारनाथ में आपदा आई थी और उसके बाद दोबारा से सरकार ने इसे चुनौती समझते हुए दोबारा से पुनः निर्माण के बाद श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम जो है तैयार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो कपाट खुलने का इंतजार करते हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उनके लिए धाम को वापस से तैयार किया गया है। और इसी के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, देखिए केदारनाथ धाम, बाबा केदार के वो दर्शन पूजन करेंगे। विशेष उनका ये कार्यक्रम है जहां बाबा केदार के वो दर्शन करेंगे और इसी के लिए सुरक्षा के खास पहरे और कड़े पहरे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। केदारनाथ पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो तमाम गणमान्य सदस्य सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं और वहां पर जो लोग हैं वो सीएम धामी को देखने के लिए ललायत नजर आए हैं और सभी का अभिनंदन भी सीएम धामी ने स्वीकार किया है। लेकिन इससे पहले बाबा केदार के दर्शन के लिए मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और पूरे श्रद्धापूर्वक दर्शन का ये कार्यक्रम चल रहा है। बाबा केदार से प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सीएम धामी। तो केदारनाथ में करीब 2 घंटे का वक्त बिताएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं बाबा केदार के। और देखिए 2 घंटे का वक्त क्योंकि सीएम धामी बिताने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरीके से सीएम धामी के दौरे के दौरान कोई अव्यवस्था ना सामने आए। मौसम भी सुबह के साथ ही सुहावना बना हुआ है वहां पर। हम लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लौटे खबरों की ओर, जहां बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत मसूरी विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 सालों में देश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में रसोई गैस मुफ्त में दी गई। स्वच्छ भारत योजना
के अंतर्गत शौचालय देने का काम इन 9 वर्षों में हुआ। इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना के तहत अब देश और प्रदेश के लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम भी इन्हीं 9 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में संभव हो पाया। जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं, उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। वो कोई टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में, कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, या कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लाभार्थी ना हो। लेकिन जो लाभार्थी सम्मेलन है वो इस बात का प्रमाण है कि तेज़ी से देश के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाने का काम, उनकी मदद का काम, और जो उनको आवश्यकताएं थी उन सभी को देने का काम इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हुआ है। जो लाभ आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जहां पहले अन्य देशों से हम खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को खाद्यान्न निर्यात करने का काम हम कर रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को गैस देने का काम इस सरकार ने किया है। आज 5 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रत्येक योजना के केंद्र सरकार के लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित थे, राज्य सरकार के उपस्थित थे। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस भारतवर्ष के अंदर जो आज मोदी सरकार का लाभार्थी ना हो। तो जो भी व्यक्ति आए उन्होंने भरपूर समर्थन मोदी जी का किया, और ये आह्वान और ये आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि मसूरी विधानसभा से पिछली बार 21,000 मतों से हमारी सांसद के चुनाव में जीत मिली थी। इस बार उसे दुगना कर न्यूनतम 42,000 वोटों से माननीय मोदी जी को टीका लगाकर यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पे जो हमारी ये उत्तराखंड सरकार है, यहाँ पे जो धरातल पे योजनाएं आ रखी हैं उनका लाभ लगभग सबको 90% पहुँच चुका है। जैसे घसारी योजना है, और जैसे उज्ज्वला योजना है, गौरा धन योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, घर घर जल और घर घर नल का है। तो सारी योजनाओं का लाभ लगभग 90% हमारे उत्तराखंड वासियों को मिल चुका है, और आगे भी मिलने की पूरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो नकल कानून आया है उससे हमारे युवाओं में जो जोश और उमंग है, उनकी खुशियाँ हम बयां नहीं कर सकते हैं। और अभी आने वाला जो कानून है, भू कानून, उसका भी हम समर्थन करेंगे। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जहां पहले अन्य देशों से हम खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को खाद्यान्न निर्यात करने का काम हम कर रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 पुराला में प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद महापंचायत के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब सबकी नजर देहरादून में होने वाली मुस्लिम महापंचायत पर टिकी है। मुस्लिम सेवा संगठन ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत का आह्वान किया है, जिसके लिए आज संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से मुलाकात की। संगठन से जुड़े लोगों ने किसी भी हालत में महापंचायत को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा, अगर पुलिस उनको जोर जबरदस्ती महापंचायत करने से रोकती है तो वे लोग जेल भरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर के कई मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने इसका समर्थन किया है। कई जगहों से लोग इसमें शामिल होने के लिए महापंचायत में पहुंचेंगे। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि किसी भी हाल में महापंचायत नहीं होगी। अंग्रेजों के ज़माने से पुलिस एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम जो है, और सरकार जिसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। आज भी सरकार सही आवाज़ को, सच को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, और अपने जुल्म और जबर से इस महापंचायत को रोकने का काम कर रही है। और मैं यहाँ उत्तराखंड सरकार को और पुलिस को ये बता देना चाहता हूँ कि हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि घर हमारे लुटे हैं, लाशें हमारी उठ रही हैं, और परेशानी हमें हो रही है। एक समाज को आइसोलेट करने की जो कोशिश की जा रही है। हम इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, यहीं पैदा हुए हैं, और मरने के बाद भी हम इसी मिट्टी में जाएंगे। हम इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं। मरने के बाद भी हम ये मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा कैसे कह दिया जा रहा है कि इस देश से चले जाएं, इस प्रदेश से चले जाएं?
हमने पूरे देश में आह्वान कर रखा है, कौन आएगा, कहाँ से आएगा। हमने पूरे प्रदेश से तो हमारे को लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में भी कई जगह से हमारे पास फ़ोन आए हैं। लखनऊ से भी आया है, दिल्ली से भी आया है, मेरठ से भी आया क्या है। देश भर के जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने भी आपको सपोर्ट दिया है या वो लोग भी उन्होंने हमें हमें फ़ोन पर सपोर्ट दिया है, हमारे को समर्थन दिया है इस बात का। हमने हमारे एसपी लेवल पर और मैं नीचे के लेवल पर वार्ता हुई थी। कल रात को 11 से लेकर के 2 बजे तक मेरे कार्यालय में मीटिंग हुई थी। उसमें सभी संभ्रांत इनके जो मौजूद लोग हैं सब आए थे और हमने इनको बता दिया और ये सब मुतमीन हैं। इनको हमने बता दिया कि भाई आपका जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको उचित प्लेटफॉर्म है। डीजीपी साहब से इनकी मुलाकात हमने करा दी है और एसएस मैम से बात कराने की थी, लेकिन क्योंकि वो छुट्टी पर हैं 18 तारीख तक। अब शाम को 6:30 बजे सीएम साहब के यहाँ अपॉइंटमेंट मिला है, वहाँ उनकी वार्ता हो जाएगी और किसी भी दशा में 18 तारीख को कोई पंचायत, महापंचायत या कोई भी अन्य प्रकार का वो गैदरिंग। उत्तरकाशी में धार्मिक संगठन द्वारा खास पंचायत बुलाई गई और इस दौरान महापंचायत में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते से सरकार से जवाब भी मांगा है कि 3 हफ्ते में सरकार जो है जवाब दे, समक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखे सरकार। हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने पुरोला महापंचायत मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल महापंचायत को लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यानी इस मामले पर अब ना ही कोई न्यूज चैनल टीवी डिबेट करेगा और ना ही इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए उछाला जाएगा। कोर्ट की बात ना मानने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख नियत की है। कोर्ट ने काउंटर मांग लिया है, 3 हफ्ते के अंदर हमें जवाब लगाना है उसमें। और पुरोला मामले में कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। और ये भी कोर्ट ने कहा कि किसी तरह की जो है टीवी डिबेट्स वगैरह में या सोशल डिबेट्स में जो है कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नारों के लिए भी नारे हाँ, नारे वगैरह कुछ नहीं। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में इस वक्त मौजूद हैं। बाबा केदार के उन्होंने दर्शन किए हैं और इसके बाद बाहर के प्रांगण में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें। तो 2 घंटे का वक्त केदारनाथ में सीएम धामी बिताने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबा केदार के उन्होंने दर्शन किए और इसके बाद मंदिर के बाहर प्रांगण में मौजूद हैं सीएम धामी। और देखिए किस तरीके से माथा वो टेक रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये न्यूज़ 1 इंडिया पर सीएम धामी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ पहुंचे हुए हैं सीएम धामी और वहीं से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पूरी श्रद्धा के साथ सीएम धामी ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। और इसी के साथ 2 घंटे का वक्त आपको बता दें सीएम धामी केदारनाथ में बिताने वाले हैं। तो प्रदेश की तरक्की के लिए कामना करते हुए प्रदेश के मुखिया सीएम धामी नजर आ रहे हैं, केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं सीएम धामी से मुलाकात करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और देखिए हाथ जोड़कर लोग खड़े हुए हैं अपने मुखिया के सामने। ललाहित लोग नजर आ रहे हैं सीएम धामी से मिलने के लिए। अपने कैमरास के जरिए, अपने फोन के जरिए सीएम धामी की तस्वीर कैद करना चाहते हैं वो, और उनकी उत्सुकता बता रही है कि कितने खुश हैं वो आज सीएम धामी को केदारनाथ में उनके बीच पाकर। और देखिए तस्वीरों में वो जो लोग हैं उनसे भी
सीएम धामी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी का अभिनंदन हाथ जोड़कर वो स्वीकार कर रहे हैं और तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम में आज 2 घंटे का वक्त बिताने वाले हैं सीएम धामी और बाबा केदार के दर्शन के बाद लोगों से वहां के मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक सभी से मिल रहे हैं। और देखिए बुजुर्गों से भी बातचीत कर रहे हैं सीएम धामी और एक आदर का भाव इस दौरान उन्होंने रखा, जहां हाथ जोड़ रहे बुजुर्ग का हाथ उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़े हैं और हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो मुखिया होने के नाते आज लोगों से मिलते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। तो लोग अपने घरों से भी बाहर निकल आए हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की केदारनाथ पहुंचने के बाद बाबा केदार के उन्होंने दर्शन किए हैं, उसके बाद लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है और कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम धामी पहुंचे हैं और वहां पर रुके लोगों से भी देखिए अब वो मुखातिब हो रहे हैं। और इसी के साथ विशेष पूजा अर्चना में भाग लेते हुए सीएम धामी अपना स्थान उन्होंने ग्रहण किया है। हवन पूजन का ये विशेष आयोजन किया गया है और उसमें पूरी श्रद्धा के साथ शिरकत की है सीएम धामी ने और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हवन पूजन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उसमें शिरकत की है। अब पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो केदारनाथ में पूजा अर्चना करते हुए सीएम धामी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे का वक्त बिताने वाले हैं केदारनाथ में सीएम धामी। सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद अब सीएम धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, इसके बाद हवन पूजन में भी वो अभी सम्मिलित हुए हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और क्या कुछ खास रहने वाला है? 2 घंटे बताया जा रहा है कि वक्त बिताने वाले हैं केदारनाथ में। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 7 बजे पहुंचे हैं बाबा केदार के द्वार पर और चूंकि केदारनाथ में भीड़ बहुत है इसलिए मुख्यमंत्री ने अपना दौरा बेहद गोपनीय रखा ताकि किसी भी प्रकार से अव्यवस्था न फैलने पाए। मुख्यमंत्री 7 बजे से जो पूजन शुरू कर रहे हैं ये करीब मुख्यमंत्री धाम में 9:30 बजे तक करीब रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम के आसपास जो प्रधानमंत्री के निर्देशों पर पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, रीडेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जो इसी साल दिसंबर तक पूरा होना है, उसका भी जायजा लेंगे। स्थानीय लोगों से मुलाकात करके उनका यात्रा का अनुभव कैसा रहा, प्रशासन ने उनकी क्या मदद की, जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे कितना संतुष्ट है, इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। और जब हवन पूजन पूर्ण करके निकलेंगे तो मंदिर समिति के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए विशेष आज उनका ये खास दौरा और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गोपनीय रखा गया है और उस हिसाब से 2 घंटे का ये विशेष कार्यक्रम है जहां कार्यों की भी वो समीक्षा करते नजर आएंगे। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें दिखा रहे, ग्राउंड जीरो से अपडेट भी ली। हमारे ब्यूरो चीफ ने जानकारी दी है कि गोपनीय क्योंकि पूरा ये दौरा रखा गया सीएम पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि लोगों की भीड़ ज्यादा थी, ऐसे में किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, आपदा की वजह से जहां नुकसान हुआ केदारनाथ में, उस नुकसान को अब भरने का प्रयास किया जा रहा है। पुनर्निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी हवन पूजन के बाद करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये हवन पूजन का कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी का करीब 2 घंटे वो रुकने वाले हैं केदारनाथ धाम में। इससे पहले उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, अब पूरे विधि विधान के साथ वो हवन पूजन में उन्होंने शिरकत की है और इसके बाद अब वो पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि एक समय निर्धारित किया गया है, दिसंबर तक इस कार्य को पूरा हो जाना चाहिए और इसके लिए जो टारगेट रखा गया है
वो कहां तक पहुंचा है, इसकी खुद समीक्षा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं सीएम धामी। लेकिन इससे पहले बाबा केदार के दर्शन उन्होंने किए हैं। अब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ इस हवन में शिरकत की है सीएम धामी ने। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का गोपनीय रखा गया और अब इस दौरे के बाद, हवन पूजन के बाद सीएम धामी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे विकास कार्यों को लेकर, कितना काम हो गया है और कितनी गति के साथ काम करना है, क्योंकि दिसंबर तक ये पूरा कार्य पूरा होना है और इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के लिए निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके से पदाधिकारियों को देते हुए नजर आएंगे। तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जहां हवन पूजन का ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं विकास कार्यों के लिए, उनको विशेष दिशा निर्देश भी देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।